हाय दोस्तों, मैं रोहित कुशवाहा अपने YouTube चैनल पे एंजल किंग्स वैली। आज हम लोग हिंदी के बारे में टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी हमने कंठ स्वरों के बारे में हमने पढ़ा, उच्चारण शब्द वर्ण के बारे में पढ़ा, लेकिन कई सारे वर्ण मिल के एक शब्द बनाते हैं। उन शब्दों को हम जो बोलते हैं, कई सारे शब्द मिल के वाक्य बन जाते हैं। उन छोटे छोटे एक शब्द होते हैं, उन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज और टॉपिक को इसी से आगे बढ़ाते हैं। शब्द, देखिए सबसे पहले शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। देखिए इंग्लिश से ही, जैसे अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्हें केवल अपनी भाषा आती थी, लेकिन व्याकरण का उन्हें ज्ञान नहीं था। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान हमारे देश से लिया, हमारी हिंदी भाषा से उन्होंने व्याकरण का ज्ञान लिया है। और व्याकरण अपनी जो हिंदी है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश में देखा जाए तो केवल 26 शब्द होते हैं और अपनी हिंदी में कल मैंने दिखाया था 52 शब्द होते हैं। तो 52 शब्दों से कई सारी अंग्रेजी से ज़्यादा अक्षरों का निर्माण हुआ है, शब्दों का निर्माण हुआ है। और इन शब्दों को जानने के लिए हम बहुत अच्छे से करेंगे प्रयास, तो सीखेंगे। और ये अपनी मातृभाषा है तो इस पर ज़्यादा ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो शब्द हम जान रहे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द को शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है? सार्थक वो शब्द होते हैं जिसमें कोई अर्थ निकले, कोई भाव निकले। जैसे राम ना, खाना, ये सब सारे शब्द जो होते हैं ये सब सार्थक होते हैं। इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे आम बोला जा रहा है, आम एक फल है, फल से हमें पता चल गया एक सार्थक शब्द है। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। जैसे रज, कज, हज, नज, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो हिंदी में आप ये भी जानिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी 2 शब्दों को मिला के शब्द नहीं बन जाता है। शब्द उन्हीं 2 शब्दों को मिलाने से बनता है जिनसे कोई अर्थ निकले, वही शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर सार्थक शब्दों को हम आते हैं। सार्थक शब्दों को भी 4 पार्टों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में, बनावट के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक शब्दों के आदि इसी तरीके के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ना। तो ये बनावट के आधार पर होता है। फिर अगला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, जैसे उत्पत्ति हुई हो ना, जिस देश में जहाँ से, जैसे आप अपने यहाँ आम कहा जाता है, कुछ जगहों पे आम्र कहा जाता है, कहीं रसाल कहा जाता है, उसके पर्यायवाचियों का, मुहावरों का यूज़ किया जाता है, पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है। फिर अर्थ के आधार पर भी होता है, शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, और विकार के आधार पर भी। और विकार 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम इस पार्ट में हम ज़्यादा फोकस करते हुए नीचे जाएंगे और इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो विकारों के आधार पर विकार कितने प्रकार के होते हैं? एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है। इसी अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे, अभी एक एक करके हम चर्चा करेंगे संज्ञा पे। पहले हम संज्ञा पे चर्चा करेंगे, इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के ऊपर चर्चा करते हैं। नाउन क्या होती है, हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। संज्ञा वह शब्द जो किसी नाम, स्थान के नाम को, व्यक्ति के नाम को और भाव को व्यक्त करने के लिए कराया जाता है, उसे संज्ञा बोलते हैं ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वस्तुओं के नाम को भी क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी, जैसे राम, तो राम यहाँ पे नाउन है। कानपुर, ये कानपुर यहाँ पे है। हाँ, आपको उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये राज्य हैं, उनके नाम भी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। और किसी का भी व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, गणेश, जो कैसे भी नाम हो, उन सभी के नामों को नाउन कहेंगे। नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी।
नाउन। अब हम आते हैं संज्ञा की तरफ। संज्ञा को 5 भागों में विभक्त किया गया है। व्यक्तित्ववाचक संज्ञा, इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जो किसी के नाम वगैरह पे होता है। तो जैसे प्रयाग, ये एक नाम है इलाहाबाद में, जिसे जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं सभी लोग ना, हर 4 साल बाद कुंभ लगता है, कुंभ का मेला, उसे प्रयाग कहते हैं। काशी एक स्थान है, स्थान के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक मतलब जाति, पूरी की पूरी जाति को डिनोट करे। जैसे मनुष्य में सभी लोग आ जाएंगे ना, तो मनुष्य में कोई भी, मनुष्य में व्यक्ति, लड़का ना और औरत सब आ जाएंगे, ठीक है। पर्वत में सभी वो आ जाएंगे शाखाएं, जैसे हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, जैसे पर्वत कहती हैं, वो सभी चीज़ें ये जाति को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों की जो जाति होती है उसके पीछे जो कास्ट लिखी रहती है वो सब हमारी पूरी जाति को प्रदर्शित करती है। उसी तरीके से कुछ चीज़ों के पीछे या शब्द लगे होते हैं तो उनसे हम जान जाते हैं कि ये पूरी जाति को प्रदर्शित कर रही है। फिर आते हैं समूहवाचक, जो किसी समूह को, भीड़ को प्रदर्शित करे। जैसे सभा, लोगों का समूह हो ना, कुछ लोगों का समूह, भीड़, एक क्राउड वगैरह, ये सब होते हैं जिसमें सब लोग, मनुष्य मतलब स्त्री, लड़के, बच्चे, सभी लोग होते हैं, उनको कहते हैं भीड़। सभा, भीड़ कौन किसी तरीके हो जाएंगे। द्रव्यवाचक में पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, ठोस, द्रव, गैस में कोई भी पदार्थ हो उनको रखा जाता है। जैसे कोयला, दूध, पानी, जूस, ये सारे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में अधिकतर यही आता है, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। भाववाचक, जो भाव होता है, जैसे लड़ाई, मामत्व, माँ का प्रेम, मनुष्यता, गांधीवाद ना, इसकी पहचान कैसे करी जाती है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए क्वेश्चन में जान जाएंगे कौन आपका भाववाचक संज्ञा। पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो जिसके अंत में ई की मात्रा हो या त्वा हो ना, ता हो, ठीक है, या पन, हट, वट, पा, का, वा, सा, ये नंत और ये वाद, गांधीवाद ना, तो ये सारे शब्द पीछे लगे होंगे ना, प्रत्यय होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़े जाते हैं। तो ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, इससे आप स्टार बना लीजिए, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे लेखपाल की भर्ती हो अभी आने वाली है जो ना, चाहे पोस्ट ऑफिस की भर्ती हुई, अगर हिंदी उसमें है सब्जेक्ट तो ये ज़रूर आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन इसका ज़रूर रखा जाएगा। चलेगा, अभी हमने संख्या के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लिंग के बारे में आ रहे हैं। लिंग क्या होती हैं भाई? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पूरी पृथ्वी में 2 प्रकार की लिंग पाई जाती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसके सिवा अन्य कोई नहीं होता है लिंग हिंदी भाषा में। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। पुल्लिंग में लड़का, घोड़ा, ऐसे कई होते हैं, उनको कहते हैं पुल्लिंग। और अकारांत शब्द हों, अकारांत जिनके आखिरी में ता, बड़े आ की मात्रा लगे हुए वर्ड लगे हों, उन्हें अकारांत शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे छाता, लोटा, ये सब क्या कहलाते हैं? अकारांत शब्द। और कुछ करें पा, त्वा, आव, पन वाले भाववाचक शब्द भी ना, जिनके अंत में मतलब ये प्रत्यय लगे हों, पा, त्वा, आव और पन। ये देखिए, जैसे क्या लिखा है? बुढ़ापा, पा आया है, पा, लड़कपन, पन आया है, तो इससे भी ये हम समझ जाते हैं कि ये क्या है? पुल्लिंग है। धातु, धातु आए हो, अन्न, धातु में कोई भी हो सकता है, लोहा, पीतल,
सोना, चांदी, ये सारे धातु होते हैं, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अन्न कोई भी अनाज हो सकता है, उन सारे अनाजों को गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या कहेंगे? अन्न कहेंगे। ये सब पुल्लिंग में आएंगे। माह, महीने के नाम, जैसे हिंदी माह में श्रवण, शुक्ल, पक्ष वगैरह होते हैं, तो वो माह भी किस में आएंगे? आपके इसी में आएंगे, पुल्लिंग में। दिवस, तारे, ग्रहों के नाम, रत्न हो गए, नीलम, जो पन्ना, ये वगैरह नाम होते हैं, ये सब रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। देश के नाम भी इसी में आएंगे, शहर के नाम भी इसी में आएंगे, पहाड़ ना, तो पहाड़ों के नाम भी इसमें, और वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ये सब क्या किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है। अब इसी की तरीके हम आगे चलते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में किसी का नाम हो सीता, और ये पुस्तक, मैंने पुस्तक लिखा, कुछ अलग हो, अलग शब्द है, आप पेपर में अधिकतर अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। कॉमन चीज़ें आपको पता है, सीता स्त्रीलिंग है, ये पेपर में थोड़ा ना आएगा टफ, थोड़ा सा कठिन, आपको माइंड दौड़ाना पड़ेगा। यहाँ पे पुस्तक गिर दिया, आप कंफ्यूजन में आ गए। पुस्तक निर्जीव होती है, हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं, तो ये किस में आएगा? तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो आपको समझना होगा स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। और ये इनमें से कुछ भी दे देते हैं, आदमी इसी में घूमता रहता है। शहर का, किसी शहर का नाम लिख दिया, नहीं, किसी अनाज का नाम लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा है उसे। फिर आते हैं अकारांत व इकारांत। इसमें केवल अकारांत के शब्द आते थे, और इसमें अकारांत और इकारांत के शब्द आते हैं। जैसे देखो, इसके लास्ट में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये अकारांत शब्द है। और इकारांत ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं, जैसे रोटी, लाठी, ये सब इकारांत वाले शब्द आते हैं। और कुछ शब्द अपवाद में होते हैं, जैसे ये दे रखा है, घी, दही, पानी, हाथी, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये होते इकारांत के शब्द हैं, लेकिन ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ये याद रखिएगा, पूरा का पूरा इकारांत स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन ये कुछ है, घी, दही, पानी और हाथी, ये समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने इसमें लिखा भी है, कहाँ गया? नहीं है, हमने नहीं लिखा, भूल गया लिखना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें याद रखिए, दूध से बनी चीज़ होती है, जैसे घी, दही और ये पानी और हाथी, आपको याद रखना है। या 4 चीज़ें याद रख लीजिए, पेपर में इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना जरूरी है, इससे आपका एक फंस सकता है, और इन रत्नों में से आपका फंस जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं वट, अट, नत और ता वाले भाववाचक शब्द भी किसमें आते हैं? आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो हम चलते हैं वचन की तरफ। वचन क्या होते हैं? वचन मैंने बताया था एक वचन और बहुवचन। एक वचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं ना। आप लोग सोच रहे होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन यहाँ पे आप हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, केवल 2 वचन होते हैं। एक वचन का मतलब है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम किसी एक वस्तु को संकेतित कर रही हो, उसे कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, पुस्तक, व्यक्ति आदि। ठीक है। बहुवचन क्या होते हैं? जिन शब्दों में बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है, जैसे लड़के, गाय, पुस्तकें, कई व्यक्ति। ठीक है, बहुत सारी, देखो व्यक्ति एक होता है, कई व्यक्ति लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाता है। अब जैसे एक वचन से बहुवचन वचन बदलने के लिए आप ए में बदल दीजिए, ऊपर अंक की बिंदी भी लगी है, उसे याद रखिएगा। बड़ा हो तो केवल ए लिखेंगे हम। ठीक है। छोटी बड़ी दोनों में कोई भी हो तो या जोड़ेंगे, जैसे लड़की तो लड़कियाँ। ठीक है। और बहुवचन कई और सारे शब्द होते हैं, उसमें ओ, वर्ग, जन, वृंद, गण जोड़ के बनाते हैं। जैसे दलित लिखा हो तो दलित वर्ग, दलित एक व्यक्ति के लिए होता है, दलित वर्ग बहुत सारे लोगों के लिए हो जाता है। श्रोता, श्रोता एक होते हैं, और श्रोतागण बहुत सारे लोगों के लिए श्रोतागण लगाते हैं। इसी तरीके वचन हो गया हमारा। अब इसी में हम आगे चलते हैं, कारक चिन्ह की तरफ आते हैं। यह कर्ता ने, देख रहे होंगे, कर्ता ने, कर्ता की पहचान होगी, आपको कर्ता पहचानना है, या तो वो एकदम शुरुआत में रखा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ने शब्द के आगे जो होगा वो कर्ता होगा। फिर कर्म, कर्म के आगे जो होगा को वर्ड लगा होगा तो वो कर्म होगा। करण
आपको पहचानना है तो से और द्वारा शब्द जुड़ा होगा, ठीक है। और संप्रदान को के लिए और हेतु शब्द अपादान से अलग होने के अर्थ, जैसे पत्ते पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, कुत्ता पानी में तालाब की ओर गिरा, जब कुत्ता पेड़ से गिरा, ये कुछ भी किसी चीज़ से अलग होना। राम घर से निकलता है तो घर से निकल रहा है, घर से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में लगाएंगे। ये से है, ये भी से है, दोनों में फ़र्क है। इसमें कोई रीज़न छिपा होगा, कोई कारण होगा, और इसमें क्या होगा, अलग होने के अर्थ में होगा। संबंध, किसी का किसी चीज़ से संबंध होगा, तब का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इन शब्दों से पता चल जाता है किसी का किसी चीज़ से संबंध हो। तब अधिकरण, किसी चीज़ पे किसी का अधिकार हो, तब में, भीतर, पर, पे, ये शब्द लगे होंगे। संबोधन में हे, भो, अरे, नहीं, हे, भो, अरे शब्द लगा के इन शब्दों से आपका वर्ड होता है। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। हिंदी की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके थ्रू आप करेक्शन करते हैं। इसी के साथ मेरा आज का पूरा टॉपिक समाप्त होता है और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए।